मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ विश्व का सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम है। स्वाभाविक रूप से ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है, क्योंकि 8 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समान नागरिक संहिता के दायरे से आदिवासी समुदाय को अलग रखा है। ये व्यवस्था गुजरात और उत्तराखंड में लागू मॉडल के अनुरूप है, जिसमें जनजातीय परंपराओं और विशेष अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सिंहस्थ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी। एक शहर जिसकी आबादी 8-10 लाख है, वो 40 करोड़ लोग आएंगे उसमें 1.5 महीने 2 महीने के अंदर। ऐसे में वो सारे प्रबंधन करना पड़ेंगे जिसके कारण किसी को कोई कष्ट नहीं आए। और हमारी गौरवशाली परंपरा है कि अभी तक मध्य प्रदेश में जब भी कुंभ हमारे यहाँ सिंहस्थ होते हैं, 12 साल में एक बार बृहस्पति जब शिवरात्रि में प्रवेश करते हैं तो वो सिंहस्थ होता है, तो उसका आनंद रहेगा। हमने सारे प्रबंधन किए हैं जिसके कारण से सिंहस्थ के समय उज्जैन को भी और सिंहस्थ के कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भी, और जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला रहेगा भारत को जिस पर गर्व होता है, तो उसके प्रबंधन भी वैसे रहेंगे। हमारा पूरा भरोसा है अभी तक के सारे निर्माण कार्य इस प्रकार के प्लान पे जो काम कर रहे हैं उतनी सफलता के साथ हम अच्छे से चल रहे हैं। ये चुनाव आएगा अक्टूबर-नवंबर में और ये सिंहस्थ मेला आ जाएगा अप्रैल-मई में। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों पे हम काम करेंगे। हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर हिंदू मुस्लिम ईसाई यही धर्म है। वो हमारे यहाँ आप मान लो हिंदू के अंदर जाओगे तो हिंदू के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उनकी चीजों आप धर्म के नाते नहीं देख सकते। वो रिवाज है, तो रिवाज का मुद्दा नहीं है, धर्म का मुद्दा है। तो धर्म के आधार पर जब हम सब धर्म की एक ही कानून की बात कर रहे हैं तो सब आ गए, इसमें गलत क्या, कोई छोड़ा नहीं पकड़ा। लेकिन ये बात सही कि ट्राइबल के अपने रिवाज है, ट्राइबल की अपनी दुनिया है, तो उनके अंदर रिवाज को छोड़ा है और वो गुजरात में भी छोड़ा है और हिमाचल उत्तराखंड में भी छोड़ा है। तो हमने भी अपनी तरफ से कहा कि जिनके अपने ट्राइबल के कुछ आदिवासी भाई बहनों के अपने जो कुछ रिवाज है, उनकी अपनी परंपरा है, उसका सम्मान करने का काम हमारा है। ये मित्रा पार्क हमारे लिए पूरे देश के 7 पार्क मंजूर हुए थे, वो सालों लग गए थे, लेकिन हमारे यहाँ बीते 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनका जन्मदिवस भी हमने मनाया और पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन भी हुआ। और वो एकमात्र पीएम मित्रा इंडस्ट्रियल पार्क है जिसके समय हमारे डेवलपमेंट के काम भी प्रारंभ हुए और अंदर के सारे प्लांट बिक गए, उद्योगपतियों ने ले लिए। तो एक तरफ फैक्ट्रियाँ बन रही, दूसरी तरफ अधोसंरचना के काम भी चल रहे हैं। तो कम समय में ये पार्क पूरा होने का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हर साल को हमने पर्टिकुलर कोई कारण से उसको एक स्मरणीय भी बनाया और उसके आधार पर टारगेट से काम किए। गरीब के लिए रोजगार के अवसर मिले, इसलिए उद्योग वर्ष मनाया। बीता 2025 का पूरा वर्ष उद्योग वर्ष में मनाया। 26 हम अभी किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहे हैं, अगला साल युवा मना रहे हैं, उसके बाद महिला मनाएंगे। तो ये हमारा प्रयास है कि हर साल का टारगेट लेकर के समग्र योजना बनाकर पूरे साल उसका इकोसिस्टम खड़ा करें और उससे देश प्रदेश को लाभान्वित करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।